हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल वाइज 2.0। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो NWDA के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें जो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन और सर्वेइंग के जो 25 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिसिप्लिन के जो 40 क्वेश्चन हैं ब्रांच पेपर के उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन ए ग्रेविटी डैम द टोटल फोर्स ड्यू टू वेव प्रेशर एक्ट एट द हाइट ऑफ डैश एबव द स्टिल वाटर लेवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 3/8 HW यानी हाइट ऑफ वाटर। तो अगर आप 3/8 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 0.375 HW। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द बिलो इज द डिजायर्ड पॉलिसी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मैनोमेट्रिक फ्लूइड में हम लोग जैसे कि मरकरी का यूज करते हैं, तो मरकरी का हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी हाई होता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाई डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ए रिजर्वायर विथ ए सरफेस एरिया ऑफ 300 हेक्टेयर हैज ए वाटर टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी ऑफ 50%, विंड वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर above द ग्राउंड एंड मीन बैरोमीटर रीडिंग ऑफ 750 mm मरकरी, देन कैलकुलेट द डेली इवापोरेशन यूजिंग द मेयर्स फार्मूला। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा 11.66 mm। तो ये रहा फ्रेंड इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मेयर्स फार्मूला। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ES 30 डिग्री सेल्सियस के लिए 31.82 होता है और EA 0.5 इंटू 31.82। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए फ्लो नेट पर मीटर लेंथ गिव्स NF वैल्यू इक्वल टू 3, ND वैल्यू इक्वल टू 30 फॉर ए नेट हेड ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द डिस्चार्ज इफ K इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड हम लोग सभी फार्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू KH NF/ND। तो इस फॉर्मूले से जब सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा फ्रेंड। यहाँ पे 4 दिया आंसर, लेकिन आएगा ऑप्शन नंबर 3 0.001 LPS यानी कि लीटर पर सेकेंड। ये रहा इसका सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द क्ले मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग प्रॉपर्टी इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज। तो इसका तो सबसे आसान सवाल है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोंट मोरिलोनाइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड इन ए कंक्रीट लैब बाय कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट if the partial compacted concrete weight after deducting empty weight of cylinder is 11.4 kg and fully compacted concrete weight after deducting empty weight of cylinder is 11.98 kg। डिटरमाइन कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। तो फ्रेंड यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू जो होता है वो होता है वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो जब इसको 11.4 को 11.98 से डिवाइड कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 0.95। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8। द कैनाल अलाइंड ऑन द नेचुरल वाटर शेड लाइन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड नेचुरल वाटर शेड लाइन में जो अलाइन किया जाता है कैनाल से वाटर शेड कैनाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5। द ब्लीग्स क्रीप कोफिशिएंट फॉर लाइट सैंड एंड मड इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। ये रहा फ्रेंड यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं, एक तरफ टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है, एक तरफ वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट क्रीप कोफिशिएंट दिया हुआ है, ब्लीग्स क्रीप कोफिशिएंट। तो अगर लाइट सैंड एंड मड रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 18, अगर फाइन सैंड रहेगा तो हो जाएगा 15, अगर कोर्स ग्रैंड सैंड रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 12, और अगर बोल्डर और सिंगल ग्रेवल या फिर सैंड मिक्सड रहेगा तो वो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज कॉल्ड यूनिट ड्यूरेशन, तो ये बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स फॉर ए गिवन बेसिन इन इज थ्योरेटिकली इनफिनाइट, ये भी सही है। द रेन गेज ड्यूरिंग स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इज कॉल्ड यूनिट स्टॉर्म, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है फिर वो है द टाइम रिक्वायर्ड बाय रेन वाटर टू रीच द आउटलेट ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज जनरली कॉल्ड एज टाइम ऑफ ओवरलैंड फ्लो। तो फ्रेंड ये जो स्टेटमेंट है वो ये गलत है। जो वो टाइम रिक्वायर्ड बाय रेन वाटर टू रीच द आउटलेट ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज जनरली कॉल्ड जो होता है वो होता है उसे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, इज कॉल्ड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। आप लोग समझ लीजिएगा फ्रेंड, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। द सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एडॉप्टेड फॉर द सॉइल पार्टिकल्स दैट आर फाइनर देन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 75 माइक्रोन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए स्टॉर्म विथ 150 mm प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस ए डायरेक्ट रन ऑफ
8.7 सेंटीमीटर विथ इंक्रीमेंटल आवरली रेनफॉल वैल्यूज बीइंग 0.6, 1.35, 2.25, 3.45, 2.7, 2.4, 1.5 एंड 0.75 सेंटीमीटर पर आवर। एस्टिमेट द फाई इंडेक्स ऑफ द स्टॉर्म। तो फ्रेंड इसका जब कैलकुलेशन मैंने किया तो इसका जो मेरे से जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0.825 सेंटीमीटर। अब आप लोग का क्या आ रहा है वो कमेंट करके बताइएगा। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एज पर IS 10,430 द रेंज ऑफ रूगोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ए ब्रिक टाइल लाइंड कैनाल इज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 0.018 टू 0.020। तो फ्रेंड इसका भी एक टेबल है फ्रेंड। तो ये रहा टेबल। इससे आप अगर दूसरा चीज़ के लिए पूछे तो उसका भी जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इस टेबल को थोड़ा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द मिनिमम लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट विदाउट अप्लाइंग एनी करेक्शन फैक्टर इज। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द फोर्स exerted by a static fluid on a vertical, horizontal or an inclined plane surface that is immersed depends on the। तो फ्रेंड हम लोग सभी जानते हैं कि जो फोर्स होता है, टोटल फोर्स जो एक्जर्टेड होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड ρ/G/A/H। ρ/G/A या फिर यहाँ पे एक्स बार बोल सकते हैं, एच बार। तो फ्रेंड यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस पे एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज ऑफ सॉइल इज। तो फ्रेंड श्रिंकेज लिमिट पे जो होता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो होता है इक्वल टू 100%। क्योंकि फ्रेंड जैसे जैसे श्रिंकेज लिमिट से अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट जैसे ही कम होता है, हम लोग जानते हैं कि श्रिंकेज लिमिट से अगर वाटर कंटेंट घटाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहता है फ्रेंड, उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें एयर आने लगता है। तो यानी कि एट द श्रिंकेज लिमिट इट इज़ फुल्ली सेचुरेटेड। तो यानी कि 100% हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल द वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC इज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 5.7। क्वेश्चन नंबर 18। इन एन ओगी शेप्ड स्पिलवे द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा H का पावर 1.5 यानी कि H का पावर 3/2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वो होता है Q इक्वल टू 2/3 CD B √2G एंड H का पावर 1.5 बोल सकते हैं या फिर 3/2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द रीडिंग ऑन प्रेशर गेज फिटेड ऑन ए वेसल इज 34 बार। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 बार एंड द वैल्यू ऑफ G इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल इज। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल है। P एब्सोल्यूट होता है P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। तो दोनों को वैल्यू को जोड़ देना है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 35.03 बार। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट फॉर यूनिट ड्यूरेशन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एज पर IS 10,262 2009 द मैक्सिमम वाटर कंटेंट टू बी टेकन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ 10 mm इज। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 208 लीटर। फ्रेंड अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 10 mm के लिए हो गया ऑप्शन नंबर 4 208 लीटर। अगर आपको यहाँ पे 20 mm दे दिया जाता तो उसका जो राइट आंसर होता वो होता 186 लीटर। अगर यहाँ पे 40 दे दिया जाता तो उसका जो राइट आंसर होता वो हो जाता ऑप्शन नंबर 1 165 लीटर। आप इसको टेबल में भी देख सकते हैं और इसे याद रखिएगा फ्रेंड। तो ये रहा टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एन इरिगेशन कैनाल कैरीज ए डिस्चार्ज ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एज्यूम N इज इक्वल टू 0.0225, M इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर किलोमीटर। कैलकुलेट द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो बाय यूजिंग कटर्स फार्मूला। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट आंसर दिया हुआ है वो गलत है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0.66। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। फॉर ए फूरो स्लोप ऑफ 0.3% द नेट डेप्थ ऑफ द वाटर एप्लीकेशन फॉर क्ले सॉइल शुड नॉट बी लेस देन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 390 mm। इसका एक टेबल है फ्रेंड, इसको टेबल को आप माइंड में रखिएगा। तो ये रहा टेबल फ्रेंड। जैसे जैसे फूरो स्लोप जो होगा बढ़ेगा घटेगा तो उसके अनुसार से डेप्थ ऑफ वाटर एप्लीकेशन भी घटता या बढ़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड टेबल।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल टाइप इज टिपिकली यूज्ड इन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 फेंडर पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ए कॉनिकल ट्यूब ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली विथ इट्स स्मॉलर इंड अपवर्ड्स। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट द स्मॉलर इंड इज 5 मीटर पर सेकेंड while at the lower end it is 2 meter per second. The pressure head at the smaller end is 2.5 meter of liquid. The loss of head in the tube is 0.35 v1 minus v2 का whole square by 2g. What will be the pressure head at the lower end if the flow occurs in the downward direction? बोला फ्रेंड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसमें प्रेशर हेड कितना होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 5.407 मीटर ऑफ फ्लूइड। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इरिगेशन वाटर कन्वेड टू द लैंड बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन पे ही आंसर एक तरह से बता दिया गया है, ग्रेविटी फ्लो यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी जो फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। उसमें कोई तरह का मैकेनिकल फोर्स नहीं दे रहे हैं, सिंपली वो फ्लो होते जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लो इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 27, द रेनफॉल फिगर फॉर ए सक्सेसिव 30 मिनट इंटरवल्स आर 35, 40, 120, 85, 45, 45 एंड 30 mm per hour. If the phi index is 35 mm per hour, determine W index. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 34.3 mm per hour। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडरिंग द कॉम्पैक्शन कर्व द सॉइल इन द वेट ऑफ ऑप्टिमम जोन हैज़। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है वेट ऑफ ऑप्टिमम जोन में सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। फ्रेंड अगर यहीं पे आपको बोला जाता कि अगर जो सॉइल है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के नीचे यानी कि वेट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में रहा था तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है फ्लोक्यूलेटेड। यहाँ पे आप डिटेल लिखा हुआ भी देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक मीन रेडियस यूजिंग मेनिंग्स इक्वेशन फॉर ए ट्रेपेजॉइडल चैनल टू कैरी 200 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज लेड एट ए स्लोप ऑफ 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर विथ साइड स्लोप 1.5:1 एट फ्लो वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टेक रुगोसिटी फैक्टर ऑफ 0.017। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2.75 मीटर। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, the rate at which a soil is capable of absorbing water is called, right answer option number 1 infiltration capacity. Question number 31, consider below statement, identify the correct statement with respect to hot and cold weather concreting. A है in cold weather concreting the delay in setting time makes concrete more resistant to frost attack. तो ये तो सरासर गलती है फ्रेंड, कोल्ड वेदर में हम लोग ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं जमने के लिए, तो वो रेसिस्टेंट करने लायक ही नहीं रहेगा। बी में देखते हैं हॉट वेदर कंडीशन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद रिलेटिवली लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो फ्रेंड हॉट वेदर में कम ह्यूमिडिटी होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द रीजन फॉर एडिंग जिप्सम इन सीमेंट इज। तो फ्रेंड जिप्सम को या तो सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए किया जाता है या तो टू अवॉइड फ्लैश सेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर ए 3 फेज सॉइल सिस्टम द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो फ्रेंड परसेंटेज एयर वॉइड यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम, तो या तो वो 0 से लेके 100 के बीच में ही हो सकता है फ्रेंड, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता ना, 1 भी नहीं 100 भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा फ्रेंड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 लाइज बिटवीन 0 and 100। क्वेश्चन नंबर 35, एन आइसो हाइट इज ए लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इक्वल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एज पर द बंधारा इरीगेशन स्कीम द डिस्चार्ज फार्मूला यूज फॉर ए बंधारा वियर इज। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 Q इक्वल टू 1.7 L इंटू H का पावर 3/2 यानी कि 1.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू IS कोड द मैक्सिमम सेटलमेंट इन सैंड एंड हार्ड क्ले फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 mm। फ्रेंड अगर यहीं पे सैंड एंड हार्ड क्ले की जगह में अगर सॉफ्ट क्ले रहता तो इसका जो वैल्यू हो जाता है सेटलमेंट का वैल्यू वो हो जाता 100 mm। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैलो फाउंडेशन। तो इसका तो बड़ा आसान सा आंसर है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रैफ्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मानसून क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वाटर इज रिलीज एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक मीटर क्यूब पर सेकेंड एट द हेड ऑफ ए कैनाल इफ ड्यूटी एट द फील्ड इज 1250 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड
एंड लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांजिट इज 25%. फाइंड द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरीगेटेड. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 11,250 हेक्टेयर. ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड. उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें